ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम हमारी यात्रा में पहुंचे हैं अध्याय 11 का श्लोक क्रमांक 15। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का हिंदी अर्थ देखे। देव यानी कि हे देव, मैं, तव यानी कि आपके, देह यानी कि शरीर में, सर्वान यानी कि संपूर्ण, देवान यानी कि देवताओं को, तथा यानी तथा, भूत विशेष संज्ञान प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, च यानी और, कमलासनस्थ कमलासन पर बैठे हुए, ब्रह्माणाम ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वान यानी कि संपूर्ण, ऋषिन यानी कि ऋषियों को, च यानी और, दिव्यान यानी दिव्य, उर्गान यानी सर्पों को पश्यामी देख रहा हूँ। इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ, अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान। अर्जुन की भगवत प्रद दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि इनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रहे हैं। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्भव स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेषशय्या पर सोए हुए भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वटवृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। आगे है, ऋषींश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें
स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं देख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रविभक्तम मनेकधा, गीता के 11 के अध्याय के 13वें श्लोक। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और विष्णुलोक, वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु जी भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रद दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। अर्जुन के वचनों में ये पद नहीं आया कि इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एकस्थ पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में यह पद नहीं आया। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहीं अनंत सृष्टि यहाँ दिखने लग गई, अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एक स्तंभ नहीं कह सके। वे एक स्तंभ तो तभी कह सकते हैं जब विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि से विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ जाए कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा है। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एक स्तंभ पद दिया है। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसको अर्जुन विश्वरूप देख रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्वरूप देखा था। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। भगवान ने भी यह कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसी अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए जहां अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्वरूप देखने लगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।